हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, फार्मूला और ट्रिक्स के बारे में। इस छोटी सी वीडियो को समझ करके आप एनडीए के अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो एज सच 3 या 4 क्वेश्चन सिर्फ इस ट्रिक्स, रिजल्ट और प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ करके आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। देखिए सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि k इंटू ए का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, k की पावर n इंटू में a का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर 3/3 का होगा तो n की वैल्यू 3, अगर ऑर्डर 2/2 का होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। डिटर्मिनेंट में a इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है a का डिटर्मिनेंट अलग इंटू में b का डिटर्मिनेंट अलग। और अगर कोई मैट्रिक्स की पावर में m लगा हुआ और इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना, तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें और पावर में m लगा दें। जैसे अगर a क्यूब का हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और उसकी पावर में क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें एडजॉइंट ऑफ a का अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट रेज टू दी पावर n लिख देंगे। यहाँ पर फिर से क्या है, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अगर एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमें a इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो ये क्या होगा, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ a, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर -1। नेक्स्ट देखिए, चाहे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हो, चाहे एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये दोनों इक्वल होगा। यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a करो, ये इक्वल आएगा। वो भी किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में i क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट निकालना हो एडजॉइंट ऑफ a का तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 इंटू में क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स a। और अगर एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज लो या फिर एडजॉइंट ऑफ a ले करके होल का ट्रांसपोज लो, दोनों एक ही बात होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालना हो तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटू रिवर्सल लॉ लग जाएगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ b इंटू में एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा इसका आंसर। उसी तरह एडजॉइंट ऑफ k कोई कांस्टेंट है इंटू a निकालना हो तो k कैसे बाहर आ जाएगा, k की पावर n-1, जहाँ पे n क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3 है तो n की वैल्यू 3, 2/2 है तो n की वैल्यू 2 है, इंटू में एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A ट्रांसपोज का इनवर्स लिया जाए या फिर A इनवर्स लेकर के ट्रांसपोज लिया जाए, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A और उस पूरे का क्या लिख सकते हैं हम, इनवर्स। उसी तरह से A इंटू बी सी का इनवर्स निकालना हो, इंटू में रिवर्सल लॉ लग जाएगा, C इनवर्स इंटू B इनवर्स इंटू में A इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर a इनवर्स का फिर से इनवर्स लेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स आ जाएगा a, और a इनवर्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ a, या फिर इसे लिख सकते हैं a का डिटर्मिनेंट की पावर -1। नेक्स्ट देखिए, a इनवर्स इंटू a हो या a इंटू a इनवर्स हो, दोनों इक्वल होगा। वो भी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और अगर k इंटू a का होल इनवर्स निकालना हो तो k कैसे बाहर आ जाएगा, 1/k हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, a इनवर्स। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी है। अगर a ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो a आ जाएगा, a प्लस हो या माइनस हो तो ये क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, b ट्रांसपोज। और a इंटू बी का ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ लग गया, b ट्रांसपोज इंटू में a ट्रांसपोज, याद रखिएगा। और अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k अकेला हो जाएगा और a का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। देखिए नेक्स्ट है कि दो मैट्रिक्स कब ऐड होगा, कब सब्ट्रैक्ट होगा। तो दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। इसका ऑर्डर क्या है,
2/3, 2 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसका ऑर्डर सेम नहीं, इसलिए एडिशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका भी ऑर्डर है 2/3, ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका भी ऑर्डर है 3/2, ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल होगा। ऐड कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, दो मैट्रिक्स के मल्टीपल का क्या कंडीशन है, दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर है A/B और दूसरा मैट्रिक्स है B, उसका ऑर्डर है C/D। तो ये मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल हो सकता है जब A और B और C क्या हो, इक्वल हो, यानी पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर सेम होगा, B और C अगर सेम होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। तो B और C इक्वल होना चाहिए और A इंटू B करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा A/D, यानी AB का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा A/D। जैसे इसमें देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। तो क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है इसमें, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो क्या है सेम है, तो इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और ये मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा उसका 2/3। उसी तरह इसका ऑर्डर है कितना 2/3 है, इसका ऑर्डर है 2/2। क्या इसमें मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका कॉलम 3 है, इसका रो क्या है 2, ये इक्वल नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। जैसे देखिए क्या इसमें मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है इस दो मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर क्या है 3/1, 3 रो 1 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है 1 रो 3 कॉलम था 1/3। बिल्कुल इसका कॉलम और इसका रो इक्वल आ गया तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और इसका मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। उसी तरह से क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो क्या होगा सेम, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। उसी तरह से स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे सेम होंगे। और सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें ये फिक्स है कि इसका डायगोनल कितना होगा 1 1 0 0 0 1 0 या 0 0 1, 3/3 के लिए, और अगर 2/2 होगा तो 1 0 0 1। देखिए अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड A इनवर्स। A इनवर्स निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो कैसे इसका शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 -3 -4। अब इसका हमें ए इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या आ गया 7। अब निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है 2/2 का, इसको इंटरचेंज कर दो और इसका साइन चेंज कर दो, यानी 2 को और -4 को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे -4 लिख दो, यहाँ पे 2, और इस दोनों का साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा +3। ये निकल गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/7, इसकी वैल्यू लिख दिया डिटर्मिनेंट का, इनटू में एडजॉइंट -4 -5 3 और ये 2, ये निकल गया 2/2 का इनवर्स आसानी से। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 3/3 का आप इनवर्स कैसे निकालोगे। एज सच क्वेश्चन एनटीए में आ जाता, कई बार आया हुआ है कि 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ उसका इनवर्स निकालो। अगर बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, एडजॉइंट निकालते रहो, सबका कोफैक्टर निकालो, फिर ट्रांसपोज लो, बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट आपको निकालना ही होगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका 1, इसे हटा दीजिए, 16 - 9 7, माइनस का 3 इसे हटाओ, ये हो जाए 4 - 3 क्या आ जाएगा 1, प्लस का 3 ये हटा दीजिए, 3 - 4 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 7 - 6। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1। अब मेन हमें एडजॉइंट निकालना। 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है देखिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करो, पहले इसे कॉपी करो, 1
3 3 1 4 3 1 3 4। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 कॉलम को कॉपी कर देना साथ में, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एक साथ यहाँ पे कॉपी कर देना, 1 1 1 3 4 3। ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को इधर कॉपी कर देना। उसके बाद ये जो 2 रो होगा नीचे कॉपी कर देना, इस वाले रो को इस वाले रो को अब नीचे कॉपी कर देना। तो ये हो जाएगा 1 3 3 1 3, दूसरे वाले को 1 4 3 1 4, ये कॉपी कर दिया। उसके बाद ये लाइन और ये लाइन को गायब कर देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे एडजॉइंट कैसे लिखा जाता है किसी मैट्रिक्स का। देखिए ध्यान से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, अब माइनस का 9 कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7। अब इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 माइनस का 12 क्या आ जाएगा -3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 माइनस 12 फिर से क्या आ जाएगा -3, हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 माइनस का 4 क्या आ जाएगा -1। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें से माइनस कर देना, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें से माइनस कर, 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा -1। फिर इधर मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ माइनस करके लिखना, 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करना, 1 × 4 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1। ये आसानी से निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारा ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट यानी 1 × में एडजॉइंट, 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 0 माइनस 1 0 1। ये आसानी से निकल गया ए इनवर्स। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स वापस फिर से आ जाए। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसका जरा हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेना मतलब रो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो इस रो को क्या बना दीजिए, कॉलम बना दीजिए। ये √3 2 3, इस रो को भी क्या बना दीजिए, कॉलम। तो 2 -3/2 -1, इस रो को भी बना दीजिए कॉलम, 3 -1 1। अब गौर से देखिए ए के इक्वल फिर से आ गया। तो ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है। जैसे इसका हम, ये एक मैट्रिक्स है, इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो रो को क्या बना दो, कॉलम। तो ये हो जाएगा 0 E F -E 0 G, और इसको लिख दो -F -G और 0। तो अब गौर से देखो ये ए ट्रांसपोज ए के तो इक्वल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या है, माइनस। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। यानी कि इसमें से माइनस को क्या लिया जा सकता है, बाहर लिया जा सकता है। जैसे ही माइनस बाहर लेंगे सब का सब क्या हो जाएगा 0, सबका साइन चेंज हो जाएगा, -E 0 G माइनस का F माइनस का G और ये 0। अब ये ए के इक्वल आ गया तो क्या हो गया, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। और ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। एक और बात याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक का जो डिटर्मिनेंट होता है वो भी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में से माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर देंगे, कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगा।